अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू। हमारा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा सियासत से लेकर हालात पे हमारी एक ख़ास नज़र रहती है। और इस प्रोग्राम के दौरान हम कोशिश करते हैं कि आपको तज्ज़िये और तबसरे से ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है और इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों से भी मुलाकात हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर नज़र रखने वाले अहदेदारों से भी बात हो सकती है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से हतमी डेडलाइन मुकर्रर की जाएगी, लेकिन आज भी शकूक हैं। बहुत से लोग शक शुबे में मुब्तला हैं, अगरचे खुद वज़ीर आज़म ने भी, वज़ीर दाखिला ने भी इंतखाबात की यकीन दहानी कराई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि तारीख है, डेडलाइन है, इससे पहले इंतखाबात कराई, लेकिन फिर भी शक शुबात के घेरे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का मामला है। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर तो आ रहा है, लेकिन कांग्रेस आज भी लगातार मुजाहरे पे थी। आज जम्मू में कांग्रेस ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया, जोरदार मुजाहरा किया और कांग्रेस ने सभी जमातों, यानी यूँ कह सकते हैं कि ऑल पार्टीज़ एक्सेप्ट बीजेपी और बीजेपी के रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं, सब ने जम्मू में मुजाहरा किया। और जम्मू में मुजाहरे के दौरान आज लीडरान ने एक बार फिर 370, 35 से जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड उस दूसरे मामला को सरगर्म रखा। इस सब के बीच में जहां की सियासी जमातें क्या चाहती, क्या विश्वास भरोसा नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और आज का मुद्दा हमारा यही है कि क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आ रहा है तो इंतखाबात के हवाले से नहीं आ रहा है? क्या शक शुबात हैं? रविंद्र शर्मा बीजेपी के सीनियर माफ़ कीजिए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में हैं और वो मेरे साथ जम्मू से बराह रास्त ज्वाइन भी करेंगे और श्रीनगर से अपनी पार्टी के तर्जमान मुंतज़िर मोहिद्दीन मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से भी मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसी मुद्दे पे जम्मू चलेंगे। जम्मू में रविंद्र शर्मा मुझे बताएंगे कि क्या विश्वास नहीं है और श्रीनगर में अपनी पार्टी के तर्जमान मोहिद्दीन मुंतज़िर मुझे बताएंगे कि क्या भरोसा नहीं है। विश्वास और भरोसे में फंसा हुआ ये सब कुछ। स्वागत है सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। रविंद्र जी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा, विश्वास नहीं है? नमस्कार, आदाब। सबसे पहली तो बात यह है कि आज का प्रदर्शन था, ये ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना और सीपीएम, सीपीआई, पीडीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है उन्होंने लीड ली थी। कॉल किया तो हम लोग भी शामिल हुए। ये सब पार्टीज का मुद्दा एक और भी दर्जन भर एनजीओज और वो जो है वो इसमें थी। और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने इस प्रदर्शन का मकसद ये था कि ये याद दिलाना कि आज से 5 साल कबल आपने एक ऐतिहासिक रियासत जो महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, जो उन्होंने छोड़ी थी, उसको आपने डिवाइड किया, डाउनग्रेड किया और एक यूटी बना करके अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कराने जा रहे हैं। मतलब जो जो यूटी असेंबली है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बेहतर नहीं होती, क्योंकि 10 दिन 15 दिन पहले तो सारी पावर गवर्नर एलजी को दे दी। तो स्टेट देने के बजाय ये पीछे की ओर जा रहे हैं। इसलिए सबका मुद्दा एक था, जो इस मुद्दे पे थे उनको सबको दावत थी कि हम देश को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ पार्लियामेंट के अंदर ऐवान में वादा हुआ। पहले ड्यूटी तोड़ने का कोई मकसद, ड्यूटी बनाने का मकसद हमको समझ नहीं आया और उसका लाभ जो फायदा बीजेपी बता सकती है, क्योंकि आतंकवाद फैला, यहाँ तबाही हुई, हर किस्म की जो है लोग ब्यूरोक्रेटिक निजाम से तंग है। और उसके बाद फिर आपने कहा हम जल्द लफ्ज का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वेरी सून, वो भी बात हमको समझ नहीं आती। और 6 साल के बाद चुनाव हो रहा है, 5 साल के बाद आप बात कर रहे हैं और ड्यूटी के बजाय आप ड्यूटी के में भी सारी पावर जो है एलजी को दे रहे हैं। इसका समझ नहीं आया कि ये किस किस्म का धोखा है। आपने इख्तियारात खत्म किए, स्टेट खत्म की, बजाय इनको रिस्टोर करने के आप जो है वो क्या करना चाहते हैं। ये इसका मकसद है कि हम तो कांग्रेस पार्टी के कई दिनों से स्टेटहुड की डिमांड पे और एलजी के इस ऑर्डर जो एलजी को दिया पावर, ये तो सेंटर से बैकडोर से और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का मकसद है। 5 साल वो ऑर्डर नहीं निकला, जरूरत नहीं थी। अब चूंकि असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और बीजेपी को पता है कि वो कहीं नजर नहीं आएंगे, इसलिए ये ऑर्डर निकला। तो ये सरासर गलत हो रहा है। इसलिए हम एक हैं जो इस मुद्दे पे हैं, दे आर ऑल कम, और अपने तौर पे हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उस चीज को हम गलत मानते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा खदशात की बात, कि चुनाव आयोग आएगा, चुनाव आयोग पे हमें कोई खदशात नहीं है। चुनाव आयोग को जो ग्राउंड असेसमेंट बताई जाएगी, चुनाव आयोग इसलिए आता है हर चुनाव से पहले कि पहले सिक्योरिटी सिनारी को जायजा ले। उस जायजे की रिपोर्ट किसने पेश करनी है? होम मिनिस्ट्री ने, जेएंडके गवर्नमेंट ने।
हालात हमको नजर आ रहे हैं कि काफी संगीन हो चुके हैं जम्मू सूबे में, और हर जिला मुलविस हो चुका है। ये मिलिटेंट कहाँ से आए, क्यों आए, और इतनी जल्दी चुनाव के बाद आ गए, तो क्या वजह थी, इतनी लापरवाही थी। आप तो कहते थे मनमोहन सिंह जी आपके पास फौज भी है, बीएसएफ भी है, ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? आज 10 साल से ज्यादा मोदी जी बैठे हैं, तो ये सवाल तो उनपे भी जाता है। और इतनी संख्या में कि एक फार्मर डीजीपी ने उन प्रकार कहा कि 600 के करीब जो है वो ट्रेड कमांडोज या मिलिटेंट्स हैं, जिनको एक जीओसी हेड करता है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का आदमी अंदर घुस आया, और बड़ी संख्या में 600 में से बड़ी संख्या में लोग अंदर आ चुके हैं। इसका ना डिनाइल हुआ ना अप्रूवल हुआ, लेकिन हमें लगता है कि उनको फीडबैक होगी। अगर संगीन इस तरह के हालात है तो ये रिपोर्ट पेश होगी। तो हमें इलेक्शन कमीशन पे तो शक नहीं है, लेकिन हालात हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हालात इससे बदतर भी रहे। आप तो पुराने पत्रकार हैं कि 96 में एक आइस ब्रेक हुआ कि यहाँ कहीं 4 वोट पड़े, कहीं करे, लेकिन आतंकवाद और उसका कमर टूटी कि डेमोक्रेटिक निजाम यहाँ आया, उसके बाद असेंबली चुनाव हुए। इससे खतरनाक हमारे मंत्री भी मारे गए, एमएलए भी मारे गए, शहीद हुए, और भी लोग हैं। चुनौतियां हैं, चुनौती के बीच में चुनाव कराना चाहिए। आतंकवाद को काबू करना बीजेपी गवर्नमेंट काम है। दावे तो पिछली सरकारों को बदनाम करते हैं। हमने कहा कि जो सिक्योरिटी ग्रिड 20 साल से यहाँ इतनी बड़ी वारदातें नहीं होती थी, आप क्यों यकायक पिछली सरकारों को पूछते हैं? शर्मा साहब अपनी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं 2 मिनट पे उनके पास भी जाऊंगा, जरा उनका भी इस पे व्यू पॉइंट ले लूँ। मुंतजर महीदीन मेरे साथ है। मुंतजर साहब, सबसे पहले कि अपनी पार्टी जम्मू में ये प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर में मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, ये आप तो बात करते हैं स्टेटहुड वगैरह की, लेकिन किसी भी ऑन ग्राउंड आपकी पार्टी जो है इन पे सपोर्ट नहीं करी है, अलग अलग से अपनी अपने हिसाब से करी है। खासतौर पे अपनी पार्टी जिस तरह जम्मू में था तो आपकी पार्टी नहीं थी। दूसरा ये कि बहुत से लोग अपनी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन तो आ रहा है लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर यहाँ पे अब की बार वो क्लास 4 के जो इलेक्शन होते हैं डीडीसी बीडीसी वगैरह के, उन पे बात करेगी, म्यूनसिपल पे बात करेगी, पंचायतों पे बात करेगी, असेंबली के पे बात नहीं करेगी। तो क्या वाकई में अपनी पार्टी यही समझती है कि इलेक्शन कमीशन आएगा तो असेंबली के इलेक्शन नहीं कराएगा, वो सिर्फ उस पर ही वो यहाँ से फीडबैक वापस लेके चला जाएगा? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया जो बात करने के लिए बुलाया। आज तक तजुर्बे में ही आया है कि कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने उन्होंने भी ऐलानात किए कि अब असेंबली इलेक्शन जल्दी कराएंगे। उसके बाद तमाम शुबहात दूर हुए थे उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर हिदायत दी थी कि आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले आप जमहूरी इदारों को दवाम बख्शने के लिए, उनको कायम करने के लिए असेंबली इंतखाबात कीजिएगा। लेकिन उसके दरमियान जो कभी अक्सर बयानात आते हैं तो वो लोगों के दिलों में, दिमागों में, जहनों में शकूक पैदा करते हैं कि आया इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 2 महीने कबल यहाँ की सरकार ने ऐलान किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि अब यहाँ 0% मिलिटेंसी है, कोई मिलिटेंट कहीं नहीं है। तो अचानक मिलिटेंसी में इतना उछाल आया कि हमारे पूरे जम्मू को मुतासिर कर दिया। तो जहां ऐसे कभी पिछली गवर्नमेंटों में, पिछले बरसों में भी, जो उस वक्त की सरकारें थे उनके दौर इख्तिदार में भी कभी जम्मू में ऐसे वाक़ात नहीं हुए थे। तो इन सभी हालात का जब देखते हैं इसके, तो ये एक दूसरी नवीयत की मतलब अक्कासी करते हैं। दूसरी बात यह कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले ही अगर इलेक्शन खुलूस की बुनियाद पर करने हैं, आइन के तहत करने हैं, आइन की पासदारी के लिए करने हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुख्तारी कुल बनाना है अपने मामलात सुलझाने और संभालने में, तो अमेंडमेंट्स नहीं आनी चाहिए थी। तो इन बिटवीन एम्पावरमेंट की जो कई अहकामात आए, डिसएम्पावर किया गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, चीफ मिनिस्टर के पावर्स नहीं रखे, 3 लोगों के 3 ओहदों को एम्पावर किया गया। एलजी कोई भी वो जात का मसला नहीं है, ये तो चेयर का मसला है। एलजी को एम्पावर किया, चीफ सेक्रेटरी के ओहदे को एम्पावर किया, अटॉर्नी जनरल को एम्पावर किया गया। तो इन चीजों ने कई शुबहात पैदा बेशक किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मोतबर इदारा है और गैर जानिबदार इदारा है। जिस तरह उन्होंने बड़े साफ सुथरे तरीके से पार्लियामानी इलेक्शन कराए, हम उम्मीद करते हैं
कि वो इसी तरीके से बड़ी साफ सफाई से सब यहाँ असेंबली इलेक्शन भी कराएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जितने भी आपने वादे किए, जितनी बार भी आपने ऐलानात किए कि हम दिल की दूरियों और दिल्ली की दूरियों को दूर करेंगे, तो जो रोज ब रोज ऐसे अहकामात आते हैं कि जिनसे यहाँ के लोगों को खदशात पैदा होते हैं, जिनसे यहाँ के लोगों को गैर इख्तियारी बनाया जा रहा है। यहाँ के पॉलिटिकल नुमाइंदों की इबादत खत्म की जा रही है। अब आपसे एक सवाल है, आप गैर इख्तियारी की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे मामलात आपके भी वही हैं, कांग्रेस के भी वही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही है, पीडीपी की वही है एक्सेप्ट बीजेपी, तो फिर आप इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? आप आज जम्मू में ऑल पार्टीज प्रोटेस्ट था, आप इनके साथ नहीं थे, कांग्रेस वालों ने आपको बुलाया नहीं, तो अभी भी आप पे अभी बीजेपी का वो बी टीम का टैग जो है, अभी भी कांग्रेस वही समझ दिया कि आपके बीजेपी का टैग है। जरा मैं पहले इस पे रविंदर जी रिएक्ट करना चाहते हैं पहले। जी रविंदर जी। अच्छा, पहले रविंदर जी करेंगे, बाद में मैं। एक बात मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कर रहा हूं कि क्योंकि आज की काल ऑल पार्टी थी, लेकिन इनिशिएटिव शिवसेना का था। हमने नहीं चुना किसको बुलाना, नहीं, उन्होंने रादर हमको बुलाया, हमने नुमाइंदा भेजा, उनकी मीटिंग हुई। जो इस मुद्दे पे हैं वो एहतियात में शामिल हो सकते थे। इट वॉज ओपन फॉर ऑल कि ये तो बी टीम नहीं, अब तो ए टीम हो गए, क्योंकि इनका तो गठबंधन था बीजेपी के साथ। जब तक ये गुप्त तरीके से थे तो हम बी टीम कहते थे, लेकिन अब आप माने तो ये सीट शेप इन्होंने एक किस्म का कोलिशन किया था, तो बी टीम से इनको ए टीम का अवार्ड दे दीजिए। अब आगे के सी टीम होगी या ओपोजिशन में बैठेंगे, मुद्दे तो इनके हमारे साथ मिलते हैं। अब आवाज थोड़ी से ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कल का चुनाव उसमें तो इनकी ओपन बैट बॉल जो है वो लेकर के रविंद्र रैना जी तो घोड़े पे चलते थे जीते नहीं, लेकिन वो तो ओपन अलायंस था इनका। अब शक नहीं ना। सर जी जवाब दीजिए, ए टीम वो रविंद्र जी अपनी बात खत्म करें तो मैं दे दूंगा जो नहीं, ए टीम का जवाब दीजिए, आप तो बी टीम हो गए। हाँ, मैं अर्ज करूंगा, इन्होंने जो फरमाया बहुत सही फरमाया। मैं इससे पहले भी कई बार पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से ये अर्ज कर चुका हूं कि हमसे चूक हो गई। जब बीजेपी वालों ने हमारी ये ऐलान कर दिया कि हम चलो पंपोश नहीं है, कंवल नहीं है तो बेड बला चलेगा, हमें उस वक्त आना चाहिए था, उस चीज की तरदीद करनी चाहिए थी कि ना हमने इनसे मदद मांगी है ना हमें जरूरत है। हमने वो नहीं किया, वो हमसे सबसे बड़ी गलती होगी। जहां जम्मू कश्मीर के अवाम का मसला और जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात का मसला है, हमारी रियासत के तशक्कुस का मसला है और अपने स्टेटस की बहाली का मसला है, तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी वहां कैटेगोरिकली किसी भी उस तंजीम के साथ नहीं है, खासकर बीजेपी के साथ कतई तौर नहीं है कोई ताल्लुक, जहां हमारे लोगों का अपना मसला है। हाँ, हमने बार बार ये कहा कि हमारी मजबूरी है, जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर में आए, हुकूमत बनाए, कल उनको मरकजी सरकार से ही अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, चाहे वो इंडिया बुला की गवर्नमेंट हो या एनडीए की हो। ये हमने बार बार कहा। हम इस चीज की मुकम्मल तरदीद करते हैं, ना हम किसी की बी टीम है, ना हम बीजेपी के साथ हैं, न थे न आइंदा होंगे। हाँ, एक बात जरूर है, अपनी गलती में हमने तस्लीम की कि हमसे चूक ही जब उनकी तरफ से हमें सपोर्ट का ऐलान आया था, हमें कैटेगोरिकली ऐलानिया तौर उसकी तरदीद करनी चाहिए थी। रहा सवाल हमारे इकट्ठे होने का, यहाँ आपको पता है कि 20 दिन कबल जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने यहाँ की सभी रीजनल पार्टियों से और कांग्रेस आई से अपील की कि जो हमारे कॉमन मिनिमम इश्यूज है, हमारे लोगों के स्टेटहुड का मसला है, डिसएम्पावरमेंट का मसला है, लैंड प्रोडक्शन का मसला है, तो हम इकट्ठे तौर तमाम पार्टियों से अपील करते हैं कि आप एक लाया अमल मुरतब कर दीजिए, एक लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा आया था रिस्पांस, जब हमारी जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई थी एक ऑल पार्टीज मीटिंग 7 अगस्त को, उसकी तारीख मुकर्रर किया गया था उसका मुनक्कद होना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ काम आया तो वो 7 तारीख को अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसको मीटिंग को पोस्टपोन किया। रविंद्र जी, डॉक्टर फारूक साहब ने हालिया एक बयान में कहा है कि वो मीटिंग भी अगस्त में ही होगी। अगस्त में होगी। मैं एक करना चाहूंगा एक सवाल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से अगर चूक हो भी गई माजी में, रविंद्र जी मेरे साथ हैं, हम वाशुगाफ ये करना चाहते हैं कि हमें कम से कम
बीजेपी के साथ कतई तौर न कोई ताल्लुक है, ना इंशाल्लाह आइंदा रहेगा। नेशनल जो कॉन्फ्रेंस हमारे लोगों को मैं सूट जरा करेगा, जरा हम जरा उसी के जरा साथ। जरा 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया तो बाद में कहा माफी दीजिएगा, पीडीपी ने भी किया माफी दीजिएगा, आप भी करके आप बता रहे माफी दीजिएगा। ये कौम कितनों को हमने माफी की देगी? नहीं, हमने अलायंस की नहीं, हमने बार बार हमने नहीं की, उन्होंने सपोर्ट दिया, हमने उसकी तरदीद नहीं की, वो हमसे गलती। रविंदर जी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं वही सवाल आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया और उमर अब्दुल्ला तो फॉरेन मिनिस्टर थे, फारूक साहब तो उनकी कैबिनेट में थे, पीडीपी की तो सरकार ही उनके साथ बनी, इनकी भी तो है। तो अगर उनके साथ आप अलायंस करके माफी कर रहे हैं तो उनको माफ कर चुके तो इनको भी साथ ले चलिए, इकट्ठे मिलकर इंडिया ब्लॉग में इनको भी साथ ले चलिए, क्यों नहीं ले चलते हैं? चलिए, बात यह है कि सब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इन्होंने भी थोड़ा महसूस किया, तो ये पार्टी लीडरशिप का हाईकमान या जब चर्चा होगी तो उस पर हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि जो नॉन बीजेपी और बीजेपी के सही माने में जो उसकी नीति के खिलाफ है वो अपने प्लेटफॉर्म पे करे, कॉमन प्लेटफॉर्म करें। ये मीटिंग का मसौदा तो अलग है, मेरे इख्तियार में नहीं, उसमें विचार होगा तो बताऊंगा आपको, मेरा काम तो बताना है। उसमें जब चर्चा होगी, लेकिन बात है कि हम किसी के दुश्मन नहीं, बीजेपी का आज साथी होता है रात को कोई, सुबह वो देशद्रोही हो जाता है जी। जब ये थोड़ा बीजेपी से अलग हो जाएंगे ये भी देशद्रोही हो जाएंगे, और जो देशद्रोही होता है वो शाम को दोस्त हो जाता है। इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखे कॉम्बिनेशन और असेंबली चुनाव के लिहाजे से भी कई ऐसे संकेत आते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ भावना कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, जो जिनको उन्होंने जेलों में डाला, जिनको उन्होंने बंद किया, पाबंद किया। तो हमारा स्पष्ट है कि हम बीजेपी आरएसएस की नीतियों से सहमत नहीं हैं, और बीजेपी का दोस्त जो है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, कोई बीजेपी को छोड़ के आता है, सोच विचार हाईकमान पार्टी की लीडरशिप करेगी, हमें नफरत किसी इंसान से बशत से नहीं है। वो बात मेरे इख्तियार से ऊपर है, जो पार्टी फोरम में होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ सबको मुतहदा होना चाहिए। बीजेपी 5 साल के बाद भी रडर जो है वो अपने हाथ में रखना चाहती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो पावर्स 5 साल से उन्होंने स्नैच नहीं की थी। असेंबली चुनाव के 15 दिन पहले, इलेक्शन कमीशन के आने के 20 दिन पहले वो ऑर्डर निकाल करके क्या संकेत दिया उन्होंने कि जम्मू, चाहे वो यूटी में ऐसा ही होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को वो गलत मैसेज दे रहे हैं, दे आर पुशिंग द पीपल टू द वॉल। ये खतरनाक है, गलत है। दोनों लीडर्स। पहले शर्मा साहब आपसे सवाल मेरा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आपकी पार्टी के लोग उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे, और उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ने एज पर आपकी डिमांड के फैसला नहीं लिया तो उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्शन? ये आपका भी और आपकी पार्टी से भी यही है। देखिए, हमारा ये है कि हम तो कन्वे करेंगे वी आर रेडी फॉर इलेक्शन, लेकिन दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी के मामलात में अभी भी अपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी के साथ भेदभाव है। हमारे लीडर, सीनियर लीडर, एक्स मिनिस्टर्स के पास एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, लेकिन जब तक रूलिंग पार्टी के सरपंचों के पास भी और ऐसे लोगों के पास भी यहाँ जरूरत नहीं, उनको सिक्योरिटी सबको जरूरत है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक दर्जा होता है। हमें वो आला नहीं पता लगता कि कांग्रेस का बड़ा लीडर जो 2 बार 3 बार मंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री रहा, वो पीएसओ या उसको जरूरत नहीं, खतरा नहीं है। बीजेपी के आदमी को जम्मू में खतरा है, उनके पास दर्जा। एक तो बात हमारी ये है कि इलेक्शन में ये चल नहीं सकता कि लेवल फील्ड हो, एक बात। दूसरा, हम इलेक्शन के तैयार है। तीसरा, आतंकवाद पे काबू डालें। चौथी बात, जो हमारी प्रायोरिटी डिमांड स्टेट को इलेक्शन पहले बहाल करो, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम सड़कों पे उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं और करेंगे कि धोखा है। तो इसलिए वी आर रेडी फॉर होने चाहिए इलेक्शन, चुनौतियों के बीच में होने चाहिए। अपनी पार्टी क्या करेगी इस पे, अगर इलेक्शन कमीशन कश्मीर आया और उसके बाद यहाँ से फैसला लिया कि नहीं होते हैं पंचायतों के इलेक्शन, जिस तरह आम लोगों में बात चल रही है कि पंचायत के इलेक्शन होंगे? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का सिरे से ही मुतालबा रहा है कि एक हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए और दूसरे इलेक्शन कराए जाए। उसके लिए हमने कई बार एहतिजाजी मुजाहरे भी किए, प्रोटेस्ट भी दिए और मेमोरेंडम्स भी इनको सबमिट कर दिए। आज भी हमारा यही मुतालबा है बदस्तूर कि यहाँ पहले स्टेटहुड रेस्टोर कर दीजिएगा, असेंबली इलेक्शन उसकी ज्यादा अब लगती नहीं जरूरत, क्योंकि इक्तिदार ये फिर भी इलेक्शन होने के बावजूद भी डिस एम्पावरमेंट करके अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो उससे रियासत के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि बीजेपी की मनमानी ही चलेगी।
तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी फिलहाल इनफरादी तौर जब तक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाएगी और हमें भी उसमें आने की इजाजत दी जाएगी, तब तक तो अपनी पार्टी बस बदस्तूर लड़ती रहेगी, पुरअमन तरीके से मुजाहरे करती रहेगी, धरने देती रहेगी स्टेटहुड को बहाल करने के लिए और डिसएम्पावरमेंट को वापस लेने के लिए। इंशाल्लाह जब कल सारी पार्टियां, रीजनल पार्टियां और कांग्रेस पार्टी जो रीजनल पार्टीज के एजेंडा से अपने बिल्कुल हम ख्याली रखते हैं, जब वो हमें बुलाते हैं तो फिर जो साझा प्रोग्राम होगा, साझा प्रोग्राम, रविंद्र जी लास्ट में कमेंट करेंगे। रविंद्र जी आपने मुझे उंगली उठा के बताया, लास्ट कमेंट आपका होगा, बताइएगा, कुछ सेकंड बचे। इस पे चर्चा करेंगे पार्टी फोरम में ही और पार्टी का फैसला होगा तो जरूर देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको हक मांगने से नहीं मिलेगा। इनका पहले दस्तूर था कि हम मांग के सरकार से बात करनी है। कई स्टेटें ऐसी हैं जो हक मांगने से नहीं मिलेगा। आप ये बताना चाहते हैं कि जहां हक ना मिले वहां छीन लो, वहां लड़ना पड़ेगा, जुद्दोजहद कर दो, वहां उनको मजबूर कर दो। जिस तरह किसानों ने तहरीक चलाई और मजबूर किया इसी वजीर आजम को अहकामात वापस लेने के लिए, वही हम सबको मिलके करना हो। क्या रविंद्र जी आप इसके साथ सहमत हैं? चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम देख रहे हैं गठबंधन करने के बाद भी उनको समझ आया। जो सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहते। गलतियां हुई कई लोगों से, तो मगर यह है कि मैं आज भी कह रहा हूं उनके इरादे और मंशा ठीक नहीं है और वो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव करा रहे हैं। वैसे ही असेंबली चुनाव और मुख्यमंत्री का ओहदा भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बड़ा नहीं रह गया। लेकिन जो आदमी जीता होगा, एमएलए का सर्टिफिकेट लोगों ने दिया होगा, वो बैठ जाएगा दिल्ली की तरह, धरना लगाएगा, फिर उसके बाद एक लोगों का ताकत होगी। ताकत तो पावर आएगी तो ताकत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे प्रोग्राम में रविंद्र जी मैं कोशिश करता हूं कि बात की जाए, कोई लेपा पोती न हो, कोई इधर की उधर ना हो, कोई खिचड़ी ना बने, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 मेहमानों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे प्रोग्राम में अपना समय दिया। और इसके साथ साथ मुंतज़िर मोहिद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आगे भी हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। आवाम का मुद्दा सरकार से लेकर अरबाब इक़्तिदार तक, सरकार से लेकर मैदान तक, हर जगह तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश रहती है उसमें हम कामयाब होंगे और हम अपने मसाइल जो हैं उनको बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए आगे ले जाने में कामयाब हो पाएंगे। तो फिलहाल अभी का मुद्दा इतना ही। कुछ ही पलों के बाद आपके लिए आ रही है उर्दू खबरनामा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।